नए हीरो के साथ अनुपमा की हो रही है नए घर में एंट्री। अपनी बच्ची के साथ उसने एक नया ठिकाना ढूंढ लिया है, लेकिन यहाँ के लोकल लोगों की नज़रों में यह ठिकाना अच्छा नहीं माना जाता। सुपरहिट सीरियल अनुपमा का आने वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और धमाकेदार ट्विस्ट से भरा हुआ होने वाला है, क्योंकि इस बार अनुपमा की ज़िंदगी में एक नया मोड़ आने जा रहा है जो उसकी पूरी दुनिया बदल सकता है। दरअसल अनुपमा कई बार कोशिश कर चुकी है कि वह अपने टूटे हुए परिवार को फिर से जोड़ सके। उसने हर बार रिश्तों को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से उसे नई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस बार भी हालात कुछ ऐसे ही बन गए हैं। हालांकि इस बार परेशानी की वजह कोई दुश्मन नहीं बल्कि उसकी सबसे करीबी दोस्त देविका से जुड़ी परिस्थिति है। देविका हमेशा से अनुपमा की सबसे बड़ी ताकत रही है। उसने हर मुश्किल समय में अनुपमा का साथ दिया है और सही गलत हर फैसले में उसके साथ खड़ी रही है। लेकिन इस बार हालात ऐसे बन गए हैं कि देविका खुद एक बड़ी परेशानी में फंस गई है। देविका अमेरिका गई हुई थी, लेकिन वहाँ वह एक केस में उलझ जाती है। उस केस की वजह से उसका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया जाता है और अब उसके लिए भारत वापस आना आसान नहीं रह गया है। ऐसे में देविका की बेटी की जिम्मेदारी अब अनुपमा पर आ गई है। अपनी दोस्त के भरोसे को निभाने के लिए अनुपमा उसकी बेटी की देखभाल करने का फैसला करती है। वह पूरी कोशिश करती है कि उस बच्ची को किसी भी तरह की कमी महसूस न हो। यही वजह है कि अनुपमा अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने का फैसला करती है और अपनी बेटी के साथ एक नए घर में रहने लगती है। लेकिन यह नई जगह भी उसके लिए आसान नहीं है। यहाँ के लोकल लोग अनुपमा को अच्छी नज़रों से नहीं देखते। उन्हें लगता है कि यह जगह उसके रहने के लिए सही नहीं है। मकान मालिक भी आसपास के कुछ गुंडों के दबाव में आकर अनुपमा को वहां से निकालने की कोशिश करता है। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि एक समय ऐसा भी आता है जब अनुपमा को फिर से बेघर होने की नौबत आ जाती है। इसी मुश्किल समय में एक डॉक्टर अंकल अनुपमा की मदद के लिए आगे आते हैं। वे उसे सलाह देते हैं कि उसके घर के बाहर जो पुराना विला खाली पड़ा है, वह चाहे तो वहां जाकर रह सकती है। लोग उस विला को भूतिया बंगला कहते हैं, लेकिन डॉक्टर अंकल बताते हैं कि वह सिर्फ लोगों की बनाई हुई अफवाह है। असल में वह एक साधारण विला है जहां अनुपमा आराम से रह सकती है। इसी बीच कहानी में एक नए हीरो की एंट्री भी होती है। इस नए किरदार के साथ अनुपमा की जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। हालांकि इस नए हीरो की एंट्री से शो के दर्शक काफ़ी हैरान और नाराज़ भी नजर आ रहे हैं। कई फैंस का मानना है कि वे इस नए किरदार को देखने के बजाय शो में अनुज कपाड़िया की वापसी चाहते थे। दर्शक लंबे समय से अनुज कपाड़िया की वापसी का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद थी कि अनुपमा और अनुज की कहानी एक बार फिर से आगे बढ़ेगी। लेकिन अब जब एक नया हीरो कहानी में आया है तो लोग काफ़ी कंफ्यूज हो गए हैं कि आखिर आगे क्या होने वाला है। खबरों की माने तो मेकर्स इस नए किरदार के जरिए कहानी में बड़ा ट्विस्ट लाने वाले हैं। कहा जा रहा है कि यह नया शख्स अनुपमा की जिंदगी में एक अहम भूमिका निभाएगा और उसकी जिंदगी को नई दिशा देगा। इतना ही नहीं, यह भी बताया जा रहा है कि इसी किरदार के जरिए अनुपमा और अनुज की कहानी को फिर से जोड़ने की कोशिश की जाएगी। अब सवाल यह उठता है कि क्या सच में अनुज कपाड़िया की वापसी होने वाली है? क्या अनुपमा की जिंदगी में एक बार फिर से प्यार लौटेगा, या फिर इस बार उसकी जिंदगी में कोई नया इंसान उसकी तकदीर बदल देगा? दूसरी तरफ शाह परिवार में भी हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। 7 महीनों के अंदर बहुत कुछ बदल गया है। प्रांशी की हालत काफ़ी ख़राब है और परिवार में कई रिश्ते टूटते हुए नजर आ रहे हैं। अंश अब पहले की तरह कोठारी परिवार का हिस्सा नहीं रहा और उसकी ज़िंदगी भी एक अलग दिशा में बढ़ रही है। राही बार बार कोशिश करती है कि अंश अपनी बेटी प्रांशी से मिल सके। वह उसे परिवार से जोड़कर रखना चाहती है, लेकिन हर बार कोई न कोई नई परेशानी सामने आ जाती है। इस बार भी जब राही प्रांशी को अंश से मिलाने आती है, तभी वहां गौतम गांधी पहुंच जाता है और वह राही पर गंभीर आरोप लगाने लगता है।